नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य केंद्र में, जहां हम खोलते हैं उन रहस्यों के दरवाजे जिनके पीछे छुपी कहानियां सदियों से इंसानों को हैरान करती रही हैं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी दुनिया में जहां आसमान सिर्फ तारे नहीं बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता का लिखा हुआ गुप्त संदेश है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि भारत की एक जनजाति सदियों से ऐसे सितारों को पहचानती है जिनका जिक्र हमारे आधुनिक विज्ञान ने बाद में किया, क्या वाकई ये ज्ञान उनके पुरखों को किसी खोई हुई सभ्यता से मिला, या फिर रात के आकाश के नीचे उन्होंने वो राज देख लिए जो पूरी दुनिया से छुपा है। भारत के मध्य भाग में घने जंगलों के बीच बसी है एक प्राचीन गोंड जनजाति। आज भी ये लोग अपने जीवन का तालमेल आसमान में चमकते तारों से बैठाते हैं, जहां हमारे लिए तारे सिर्फ टिमटिमाती रोशनी है। उनके लिए ये तारे समय की घड़ी, मौसम की किताब और भाग्य का संकेत है। गोंड लोग अपने कैलेंडर का हिसाब चांद और सूरज से नहीं बल्कि नक्षत्रों के अनोखे समूहों से रखते हैं। उनके अनुसार जब एक खास तारा पूर्व दिशा में दिखाई देता है तो बीज बोने का सही समय आ चुका होता है। जब एक और नक्षत्र आसमान से गायब हो जाता है तो जानते हैं कि बरसात अब आने वाली है। गोंड समुदाय का एक बुजुर्ग बताते हैं, हमारे लिए तारे आसमान में बने चित्र हैं। हर चित्र की एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक संदेश। वे ओरियन नक्षत्र को टिप्पल कहते हैं। उनके अनुसार ये एक शिकारी है और पास में दिखाई देने वाला तारों का दूसरा समूह उसका शिकार, मतलब एक हिरण। कहानी के मुताबिक जब ये शिकारी आकाश में आता है तो ज़मीन पर ठंड पड़ने लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ओरायन का उदय वाकई सर्दियों की शुरुआत के आसपास होता है, यानी उनके अवलोकन पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सही हैं। मिल्की वे, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, गोंड लोग इसे पठार यानी आत्माओं का रास्ता कहते हैं। मान्यता है कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा इस रास्ते पर चलकर परलोक तक जाती है। रात में चमकती सफ़ेद धारा उनके लिए सिर्फ एक खगोलीय दृश्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। सबसे हैरानी की बात यह है कि गोंड लोग कुछ ऐसे स्टार पैटर्न जानते थे जिनके बारे में आधुनिक खगोल विज्ञान ने बहुत बाद में खोज की। उदाहरण के तौर पर वे शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों नाम से पहचानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये एक ही ग्रह है। यूरोप में ये बात कई सदियों बाद वैज्ञानिक रूप से मानी गई, जबकि गोंड इसे पीढ़ियों से जानते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये ज्ञान पीढ़ियों तक मौखिक रूप से चला आ रहा है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि गोंड समुदाय की जड़ें शायद किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता में हैं, जिनके पास आसमान का बेहद उन्नत नक्शा था। कुछ खगोलविद तो ये तक कहते हैं कि गोंड लोग ऐसे तारामंडल जानते हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देते हैं, यानी शायद उनके पुरखे कभी वहाँ रहे हों या फिर उन्हें ये ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से मिला हो। तो सवाल उठता है, क्या गोंड समुदाय ने ये रहस्य खुद आसमान को देखकर सीखा, या फिर सचमुच उनके पास एक लॉस्ट कॉस्मिक मैप है जो उन्हें किसी ने सौंपा था? अगर हाँ, तो वो कौन था? क्या वो कोई और जनजाति थी या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गोंड जनजाति की नहीं, ये कहानी है इंसान और आसमान के रिश्ते की। एक रिश्ता जो शायद हमारे सोचने से भी पुराना है। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि गोंड लोगों के पास ये ज्ञान किसी खोई हुई सभ्यता से आया, या ये उनके पूर्वजों की मेहनत और हज़ारों साल के अवलोकन का नतीजा है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की खोज करते रहें तो रहस्य केंद्र से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक नया सच। और याद रखिए, अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो हो सकता है कोई तारा सिर्फ आपके लिए कोई राज कह रहा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।